ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 24 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, आने वाले हफ्ते में और इस हफ्ते क्या हुआ उसको समझेंगे फटाफट। मगर एक और इंपॉर्टेंट बात, कल हम लाएंगे एक वीडियो खास जिसमें हम आपको 920 की स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई थी बीते शनिवार को, उसमें पूरे बीते सोमवार से लेके आज शुक्रवार तक हमें कितनी बार मौके मिले, कब आपको एंट्री करनी चाहिए थी, कब नहीं करनी चाहिए थी, कब ट्रैप था, उसको समझाने में डिटेल में कोशिश करेंगे। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए फटाफट निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी कल एक ठीक ठाक तेजी के साथ बंद होने में सफल हो पाया था। हालांकि हमने ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखी थी निफ्टी में और वो था 23,290 के आंकड़े। बट कल बृहस्पतिवार अपने एक्सपायरी के दिन हरे निशान में निफ्टी बंद होने में कामयाब हुआ था और 23,205 के आंकड़ों पे बंद हुआ। आज एक मामूली सी गिरावट के साथ निफ्टी खुलता है 21 पॉइंट की, 21 पॉइंट की एक मामूली सी गिरावट के साथ निफ्टी खुलता है 23,184 के आंकड़ों पे, 23,184 के लेवल पे। और जहां खुला बाजार वहां से पहले हल्का सा नीचे आता है 23,175 और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 23,155 से लेके 23,165-70 तक हमें एक सपोर्ट का लेवल दिखेगा। बाजार में गैप डाउन ओपनिंग अगर मिलती है तो वहां पे एंट्री करने का मौका बनेगा और उसके कारण पहले ही 10 मिनट में बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और 23,300 के बेहद करीब जाने की कोशिश करी, यानी कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस जो कि थे 23,290। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, सुबह के वक्त बाजार के लिए रुकावट का काम करके गया, यानी कि रेजिस्टेंस का काम करके गया और उसके बाद हमें बाजार में नीचे के स्तर देखने को मिले। उसके बाद बाजार में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 10:20 पे बाजार पहुंच चुका था अपने 23,150 और 23,140 तक के लेवल के आसपास में। और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 23,100 के आंकड़ों पे बाजार पहुंच चुका था, जो कि थी बाजार के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हमने आपको बताया था कि अगर बाजार 23,100 आता है तो वहां पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। आज बाय ऑन डिप्स यानी कि सपोर्ट पे अगर बाजार आता है तो एंट्री करके वहां पे चुपचाप बैठे रहे और प्रॉफिट बनाए, यही रणनीति से काम करें और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग। 23,100 से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और बाजार पहुंचता है अपने एग्जैक्टली दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि कल की वीडियो में बताए थे 23,350 यानी कि 23,347। तो देखिए, बाजार ने शुरुआती दौर में गैप डाउन ओपनिंग दी, वहां से पहली बार बाजार को हर्डल मिला हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस 23,990 पे, 23,290। उसके बाद बाजार को दोबारा तेजी मिली 23,100 सपोर्ट से यानी कि 23,100 से और बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली 23,350 जो कि हमारे रेजिस्टेंस है। उसके बाद बाजार वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए नीचे लुढ़कता है और पहुंच जाता है अपने आखिरी सपोर्ट जो कि हमने आपको बताया था 23,050 आज तकरीबन 2:45 के आसपास में। और क्लोजिंग क्या देता है? क्लोजिंग देकर गया है बाजार 23,092 के लेवल, 23,092, तकरीबन 113 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। अब पूरे दिन उथल पुथल चली, हुआ क्या आपने अगर देखा तो आप देखेंगे चार्ट पे 920 ने आपको इंडिकेशन दिया है कई बार। अब इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कल की वीडियो में, तो उसे जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, क्योंकि अब आने वाले वीक सैटरडे को भी मार्केट ओपन रहेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि बजट का दिन है और इस बार बजट आ रहा है शनिवार 2 फरवरी को और उस दिन मार्केट बिल्कुल एज यूजुअल खुलेगा सुबह से लेकर शाम तक, वोलेटिलिटी बरकरार है। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि आज के थंबनेल में है, ये स्कैम चल रहा है या क्या हो रहा है, इसके ऊपर देखते हैं। अब देखिए, स्कैम हम ये क्यों कर रहे हैं, एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज थोड़ा सा हम हार्श होंगे उन तमाम लोगों के ऊपर जो इन चीजों को करते हैं या देखते हैं।
आज से लेके मतलब बीते अक्टूबर से देखें तो एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है और बीते पूरे हफ्ते एफआईआई ने दबा के बिकवाली करी। कल भी हरे निशान में बाजार जरूर बंद हुए मगर एफआईआई की बिकवाली कम नहीं हुई। मगर सुबह बाजार खुलता है तेजी के मोमेंटम में, रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे पहुंचता है और वहां से बाजार लुढ़कने लग जाता है। यानी कि जैसे ही रिटेल ट्रेडर वहां पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश शुरू करते हैं वहीं से बाजार में गिरावट कर दी जाती है। अब ये क्यों करा जा रहा है, इसके पीछे आने वाले दिनों में बहुत जल्द चीजें क्लियर होंगी। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रुपया तो इतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। उधर बात करें क्रूड ऑयल की तो वो भी ठीक ठाक है। और अगर अमेरिका के बाजारों की बात करें तो हरे निशान में लगातार बंद हो रहे हैं मगर भारतीय बाजार किसी दिन हरा किसी दिन लाल और एफआईआई की लगातार बढ़ती बिकवाली। अब कल किसी दो बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं जो कि हमारे निफ्टी 50 को भी और बैंकिंग सेक्टर के दोनों इंडेक्स को इंपैक्ट करेंगे और वो होंगे आईसीआईसीआई बैंक और हमारा एनटीपीसी। इन दोनों के ऊपर रहेगी हमारी भी नजर, तो आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। मगर अभी जो हो रहा है ना इस तरीके का स्विंग, उसमें एक ही तरीका है दोस्तों, अगर पैसा बचा के रखना है, ट्रेडर बनना है तो एक ही चीज कीजिए, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नोट कर लीजिए, उसको ब्रेक करने दें ऊपरी स्तर पे, तभी धीरे धीरे एंट्री करें। नहीं तो ये बीते 2-3 हफ्ते में जो स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर, और आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो रोज ही होता है। बाजार में ऑपरेटर रोज अपना कारोबार करते हैं, मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जिस तरीके का स्कैम जनवरी के महीने में बाजार में देखा जा रहा है वो स्कैम में एक ही आदमी बच रहा है जो कि पेशेंसली बाजार में वेट कर रहा है, जो इंतजार करेगा ये सोच के कि अगर ये पैसा मेरा जीरो भी हो गया तो कोई बात नहीं, यानी कि उतना ही पैसा मार्केट में लगाएं जो अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको नींद आ जाए। वो ही पैसा बना के जा रहा है मार्केट से। अगर आपको छोटे छोटे लॉसेस पे एंजाइटी होती है तो आपके लिए इस वक्त बिल्कुल भी भारतीय बाजार ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ये हम आपको इत्तला कर देते हैं। हमने आपको बताया थे कल रेजिस्टेंस 23,290, 23,350, देखिए बिल्कुल सटीक तरीके से उसने काम किया। सपोर्ट आपको 3 हमने शेयर करी थी, 23,155, 23,100 और 23,050। सपोर्ट पे इंतजार करेंगे तो पैसा बनेगा, अननेसेसरी ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बात करते हैं सेंसेक्स को, बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिला आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। और ओवरऑल अगर हम हफ्ते की बात करें तो हमें ज्यादा अच्छे मोमेंट इस हफ्ते में देखने को नहीं मिले, यानी कि हम वहीं पर आकर ऑलमोस्ट खत्म हुए हैं, क्लोजिंग देकर गए हफ्ते के शुक्रवार को जहां से हमने शुरुआत करी थी, यानी कि हमने गेन भी लिया बाजार में इस हफ्ते। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो हम बिल्कुल ही फ्लैट से जाके बंद हो रहे हैं जो कि अच्छे संकेत नहीं है फिलहाल बाजार के मोमेंटम को देखते हुए। सेंसेक्स की बात करें, कल बृहस्पतिवार एक हरे निशान में बंद हुआ था 76,520। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 65 पॉइंट की, 65 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग और सेंसेक्स खुलता है 76,455। हमारा सपोर्ट क्या था आप जाके देखिएगा, 76,440 का लेवल हमने आपको दिया था और हमने आपको बताया था सेंसेक्स में हमेशा 20-25 पॉइंट का एक रेंज रहता है। 76,455 पे खुलता ही बाजार पहुंच जाता है 76,800 के आंकड़ों पे। आप देखेंगे चार्ट पे तो 76,800 के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं मात्र 5 और 10 मिनट के अंतराल में। तो आपने वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाया अगर आप सही टाइम पे बाजार में एंट्री करते हैं तो। उसके बाद अगर बाजार की बात करें तो बाजार ने दोबारा से अपना लो बनाया और वो था 76,250 के बेहद करीब, और ये हमारा दूसरा सपोर्ट था। तो 76,250 के आसपास बाजार आता है और वहां से दोबारा से तेजी दिखाता है और पहुंचता है 77,000 के बेहद करीब, यानी कि 76,986, 76,986 के लेवल पे। तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी बाजार में दिख रही है। अगर किसी ने उस वक्त 76,300 के आसपास जब बाजार लुढ़का था पुट में एंट्री करी तो वो वहां बर्बाद, और अगर किसी ने 76,900 के आसपास आने के बाद ये सोचा कि अब ब्रेकआउट मिलेगा तो वो वहां बर्बाद। तो यही बाजार का मोमेंटम चल रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से सुना करें जो हम आपको बता रहे हैं, और आने वाले वीक तो और भी वोलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि प्री बजट का हफ्ता है। कोई भी न्यूज आएगी आपको बाजार को हिला जाएगी और बजट वाले दिन आपको देखने को मिलेगा कि वोलेटिलिटी क्या होती है, उसमें भी हम आगे जरूर आपके साथ बात करेंगे। पूरे दिन की उथल पुथल के बाद अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार फाइनली क्लोज हुआ है लाल निशान में शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 330 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 76,190 के लेवल पे, 76,190 के आंकड़ों पे। देखिए आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का बताते हैं उससे पहले आपको क्या करना है आने वाले वीक। आपको दो ही काम करने हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा।
कल की वीडियो आएगी जिसमें हम 920 को और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि कैसे 920 की स्ट्रैटेजी अप्लाई, कैसे आप उसमें बाजार में एंट्री करें, क्या सोच के, और कैसे आप ट्रैप से बचें, कि कैसे आप यहां पर ये ना सोचें कि बस और उठेगा या यहां से और गिरेगा। तो वो क्या होंगे पॉइंट्स, उसके ऊपर डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को पॉइंट्स पता हो कि कैसे काम करना है 5 मिनट्स पे, 1 मिनट पे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो आप करते ही नहीं, इतना तो आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, हमने देखा है। मगर फिर भी आप लाइव मार्केट में जानना चाहते हैं तो क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वो क्या है, फ्री है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक और चैनल है यूट्यूब का, जो कि है स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, साई के नाम से। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे अब से हम शुरू करेंगे रेगुलर छोटी छोटी वीडियो बनाना स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टॉक्स में काफी बड़ी करेक्शन आ चुकी है भारतीय बाजारों के टॉप स्टॉक्स में। तो क्या अब ये मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का, या कौन से लेवल पे आपको सही तरीके से बाजार में एंट्री कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जब डिसीजन ले तो सही तरीके से सोच समझ के ले। तो उस चैनल को फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। देखिए, पूरे दिन हमने चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, हरे निशान फिर लाल निशान फिर हरा निशान फिर लाल निशान, यही चलता रहा। मतलब कि आपकी आंखों को परेशान करता रहा। कई लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया होगा, कई लोगों ने आज प्रॉफिट होते होते लॉस लिया होगा, और कई लोगों ने बड़ा लॉस लिया होगा हर लेवल पर, अपने आप को कोसा होगा। ये करना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात, मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकालना समझना शुरू कर दीजिए। अपने पेशेंस को, अपने एंजाइटी को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। आप प्रॉफिट बना के जाएंगे, ये सच है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी ने क्या करा, लाल निशान में क्लोजिंग दी थी कल, बड़ी उथल पुथल के बाद 48,589 के आंकड़ों पे आप चार्ट पे देख सकते हैं। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है, जैसे तमाम इंडेक्सेस में हमें देखने को मिला। 43 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 48,546 के लेवल पे, 48,456 के आंकड़ों पे। हमने आपको सपोर्ट क्या बताया था बैंक निफ्टी में, 48,420 पहला सपोर्ट। बाजार आया मगर वहां से लुढ़क गया नीचे। ठीक है, पहले बाजार लुढ़कता है नीचे और बाजार पहुंच जाता है थोड़ा सा 48,350 के लेवल पे। ठीक है, यहां तक बाजार लुढ़कता है और उसके बाद तेजी दिखाता है, और तेजी दिखाता है 48,850 तक के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। और ये थे ऑलमोस्ट आज हमारे डे हाई। पहले हमें डे हाई का लेवल मिला शुरुआती दौर में, अगर पूरे दिन का चार्ट देखें तो 48,859, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार वापस लुढ़क जाता है नीचे और पहुंच जाता है 48,203 के आंकड़ों पे, 48,203। तो बड़ी वॉलेटिलिटी इसलिए क्योंकि 650 पॉइंट की उथल पुथल हमें बाजार में देखने को मिली अपने ऊपरी स्तर से। हालांकि क्लोजिंग जो है वो और भी थोड़ी सी चिंता कर देने लायक है, और जो कि है 48,368, 48,368, 221 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। अब आने वाले सप्ताह के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या होंगे, इवेंट्स, ट्रिगर हमारे भारतीय बाजारों के लिए और विदेशी बाजारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका की तरफ से, और दूसरा अब आने वाला है बजट 2 तारीख को, तो उससे पहले क्या हो सकता है बाजार का हाल, उसके लिए, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट और 920 की स्ट्रैटेजी। अगर ये तमाम चीजें आपको देखनी है, समझनी, और अगले हफ्ते जो भी इस पूरे हफ्ते आपने लॉसेस लिए हैं, पूरे हफ्ते हम आपको बता के जा रहे हैं आज की वीडियो में, जो भी आपने बड़े बड़े लॉसेस पूरे महीने में लिए हैं, आने वाला सप्ताह आपका लॉस रिकवरी करने का पूरा ट्राई करेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल वोलेटिलिटी है, पैसा वोलेटिलिटी में ही बनता है, मगर आप तरीके से काम करेंगे तो। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।